राधे राधे। हमें कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में क्या करना चाहिए? देवउठनी 11 से और कार्तिक पूर्णिमा तक हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमें पूरे कार्तिक मास का फल मिल सके? वैसे तो हमें पूरे कार्तिक मास ही नियमों का पालन करना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर हम उन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो हम कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में की गई ठाकुर जी की सेवा का फल वो हमें पूरे कार्तिक मास में की गई ठाकुर जी की सेवा के फल के बराबर दे देते हैं। एक गृहस्थ लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सभी नियमों का पालन अच्छे से कर पाए, तो इसीलिए हमें अपने ठाकुर जी की सेवा उतनी करनी चाहिए जितना हम अच्छे से कर सकें, क्योंकि हमें फिर अपने घर को भी और बच्चों को भी देखना होता है। तो इसीलिए चाहे आप थोड़ी करो लेकिन सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ करो। हमारे ठाकुर जी उसी में ही बहुत खुश हो जाते हैं और उसी का ही फल वो हमें दे देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नंबर 2, हमें सुबह 4 से 5 के बीच में ठंडे पानी से स्नान करके फ्री हो जाना चाहिए। वैसे असली स्नान तो सुबह 4 बजे का होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो हमारा सुबह 4 बजे का होता है। लेकिन हम क्या है कि कलयुग के लोग हैं, तो इसीलिए मैंने आपको 4 से 5 के बीच में बोला है। ठाकुर जी की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। जो फल सतयुग में तपस्या करने से मिलता था वो फल कलयुग में सिर्फ राधे नाम जाप करने से। तुलसी जी की सेवा, पूजा, अर्चना, दीपदान जरूर करें। घरों में, मंदिरों में, नदी, सरोवर आदि में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, जो हमें जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। क्रोध नहीं आना चाहिए। अपने आप को शांत रखना चाहिए। कार्तिक मास की संपूर्ण कथा का पाठ करें। संपूर्ण कथा में 35 अध्याय होते हैं, तो हम 5 दिनों में 7 अध्याय रोजाना करें। 7 अध्याय का रोजाना श्रवण करें तो हम 35 अध्याय 5 दिनों में पूरे कर सकते हैं। कार्तिक मास में दान, पुण्य, ब्रह्मभोज भी करानी चाहिए। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।